बिहानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था। लेकिन गांव के एक कोने में रहने वाला एक लड़का था, आरव। वह कम बोलता था, अकेला रहता था और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। गांव के दूसरे लड़कों को लगता था कि आरव अजीब है, तू तो किताबों में ही जीता है। एक दिन समीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। समय के साथ ये ताने और मजाक बढ़ते गए, लेकिन आरव का स्वभाव नहीं बदला। वह अपने शब्दों और विचारों की दुनिया में खोया रहता। नई मास्टरनी गांव के स्कूल में एक नई टीचर आई, संध्या मैम। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की बातें भी सिखाती थीं। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक असाइनमेंट दिया, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पर निबंध लिखना। आरव ने एक लंबा निबंध लिखा। उसका शीर्षक था, शब्द जो चोट नहीं करते पर बदल सकते हैं। निबंध में उसने लिखा था कि कैसे वह अकेला है, लेकिन किताबों और शब्दों से उसे दोस्ती मिली है। कैसे दुनिया की बेरुखी में भी वह उम्मीद देखता है। संध्या मैम को आरव का निबंध पढ़कर आंसू आ गए। अगले दिन उन्होंने क्लास में सबके सामने वह निबंध पढ़ा। परिवर्तन की शुरुआत जब समीर और दूसरे लड़कों ने आरव की बात सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है। समीर धीरे धीरे आरव के पास आया और कहा, माफ करना यार, तुझे कभी समझा ही नहीं। वह दिन आरव की जिंदगी में बदलाव का पहला दिन था। अब आरव अकेला नहीं था, वह अपने शब्दों से गांव को बदल रहा था। बच्चों को सिखा रहा था कि किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सोचने के लिए होती हैं। उसने स्कूल में एक कहानी क्लब शुरू किया जहां बच्चे अपनी कहानियां सुनाते थे। 10 साल बीत गए। बिहानपुर के उसी स्कूल में अब आरव खुद एक टीचर था। वहीं खड़ा था जहां कभी संध्या मैम खड़ी थीं। और आज वह अपने स्टूडेंट्स से वही सवाल पूछ रहा था, बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है। हर इंसान की एक कहानी होती है। कभी कभी चुप रहने वाले सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे दुनिया नहीं, दिल बदलते हैं।